ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। ओके, ये लैम्बडा क्या होगा ये ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला पंडित। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दोनों आ जाते हैं। अब क्या हो इक्वेशन, चलो देखते हैं। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। ओके, और इस इक्वेशन में हर एक जो एलिमेंट है वो क्या है, तो देखो a जो है वो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है और x है आइगन वेक्टर। लेकिन इस आइगन वेक्टर को नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज और एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है ये अब हम देख लेते हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि a क्या है, x क्या है और आइगन वैल्यू का लैम्बडा क्या है। ठीक है, अब उसे ढूंढे कैसे। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि इज यू एक वेक्टर दिया गया है, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखना ये a जो है ना ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से रहेगा। ऑलराइट, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो करना क्या है हमें, तो हमें ये फॉर्मूला पता है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। अभी x यहाँ पर आइगन वेक्टर है और यहाँ पे कहा गया है कि u आइगन वेक्टर है, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, a u इज इक्वल्स टू लैम्बडा u, ऐसे ही बन जाएगा। सो देयरफॉर ये लिखना है पहले 4 2 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4 9। ओके, u is minus 2 1 0 is equals to lambda something is again this minus 2 1 0। all right, अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस टू इज माइनस 8 प्लस 2 और ये तो 0, सो माइनस 8 प्लस 2 होता है माइनस 6, 2 1 so 3 and this is 0, so this is 3 माइनस 4 प्लस 4 तो 0 ही हो गया और ये तो 0 ही है। सो माइनस 6 3 0 इज इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस 2 1 0। तो क्या देख सकते हो ये कि ये माइनस 2 1 0 और ये उसका 3 गुना है, करेक्ट ना, क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज माइनस 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 3 हो गया, 3 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि u इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a विथ, ठीक है, विथ आइगन वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, जब भी ये आइगन वेक्टर आता है तभी आइगन वैल्यू होता है 3। ठीक है, याद रखना हर एक आइगन वेक्टर का अपना आइगन वैल्यू रहता है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आइगन वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अब आगे के क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि क्या हमें हर बार जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर है इस तरह से ढूंढना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, 2x2 का मैट्रिक्स है, हाँ याद रखना। तो A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स। ऑल राइट, ओके, तो अभी हमें करना क्या है, ये मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं A है और हमें ये पता है इस फॉर्मूले से कि AX इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, तो वो भी मैं अलग से लिख देता हूँ, AX इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। तो क्या मैं इसे AX माइनस लैम्बडा एक्स इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, ये तो बेसिक मैथ्स हो गया। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ x माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0। आई क्या है, एक आइडेंटिटी वेक्टर है, तो ऑफ कोर्स ये भी किया जा सकता है क्योंकि आई तो है ना, मतलब ये तो क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करने के जैसे ही है। ओके, ये भी हमने कर दिया। अब देखो a माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0, ये भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब देखो x इज द आइगन वेक्टर,
और आइगन वेक्टर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो मतलब वो रूल ही है वैसे है। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता और ये इधर 0 है तो इसका मतलब इसे 0 होना पड़ेगा। सो a माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आखिरी इक्वेशन बनकर आता है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो इसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे मतलब इन द ओरिजिनल रॉ फॉर्म में यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन इसे हम हार्डली कभी यूज़, मतलब बहुत कम यूज़ होता है इस पर्टिकुलर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, बट याद रखना इसे कम यूज़ करते लोग। तो ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक अलग ही फार्मूला लिखते हैं हम, उसे यूज़ करते हैं। को फार्मूला कैसा है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये याद रखना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब देखो अच्छे से, a माइनस लैम्बडा आई का मतलब क्या है कि ये a11 a12 a21 a22, ठीक है, माइनस ऑफ लैम्बडा 1001 और इस पूरे चीज़ का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, करेक्ट, यही है इसका मतलब। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ a11 माइनस लैम्बडा a12, ठीक है, a21 एंड a22 माइनस लैम्बडा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद तो यही आता है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद देखो, अब हमें इसे खोलेंगे। सो देयरफॉर a11 माइनस लैम्बडा a22 माइनस लैम्बडा माइनस ऑफ a21 a21 a12 होगा, ये a12 इक्वल टू 0, करेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है। देयरफॉर अब इसे हम ओपन करते हैं, a11 a22 माइनस ऑफ a11 a22 a लैम्बडा a11 माइनस a22 लैम्बडा, ठीक है, प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस a21 डॉट a12, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद देखो अभी अच्छे से, ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 है, हाँ, ओके, इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखो अच्छे से, लैम्बडा स्क्वायर है, हाँ, ये अभी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है थोड़ा, जहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे x की जगह पे लैम्बडा है बस, और कुछ नहीं, लैम्बडा स्क्वायर। तो लैम्बडा स्क्वायर को सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है, कर दिया हमने। लैम्बडा स्क्वायर को सबसे पहले करने के बाद अब लैम्बडा वाले टर्म्स, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर आ गया, अभी और कुछ है स्क्वायर जैसा नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा जैसे टर्म्स जो जो है वो इकट्ठा कर लो। सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्बडा a11 माइनस लैम्बडा a22, और कहीं है लैम्बडा नहीं है। फिर जो बचे कुछ टर्म्स है वो लिख लो अभी, और क्या कर सकते हैं। सो प्लस a11 a22, ठीक है, इसे मैंने इधर लिख लिया, माइनस a21 a12 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अभी फाइनल फॉर्म में इसे लिख देता है। ऑलराइट, फाइनल फॉर्म में इसे लिख देते हैं। तो क्या होगा इधर देखो, लैम्बडा स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्बडा क्या है अंदर, a11 प्लस a22 हो जाएगा, ठीक है, a11 प्लस a22, एंड देन यहाँ पर जो भी है प्लस, ये अलग से टर्म बन जाता है a11 a22 माइनस a21 a22, ऑलराइट, इक्वल टू 0। फाइन। अब यहाँ पर जब भी इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या एक चीज नोट कर सकते हो, लैम्बडा स्क्वायर तो ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर की तरह ही रहेगा, हम a11 और a22 को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब इससे और इससे ऐड कर रहे हैं, मतलब हम डायगोनल्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, हम डायगोनल्स को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय ट्रेस ऑफ ए। याद रखना ट्रेस, पता नहीं शायद पहली बार सुन रहे हो गए, ट्रेस का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है,
ट्रेस चाहे तो इधर लिख लूँ क्या? ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो डायगोनल्स को हमने a11 और a22 का ऐड कर दिया। याद रखना, इसे ऐड मत कर देना a21 और a12 को, वो भी डायगोनल ही है, बट इन मैट्रिक्स के केस में उसे डायगोनल नहीं माना जाता है, डायगोनल सिर्फ इसे ही माना जाता है। ऑलराइट, तो ट्रेस हो गया। प्लस अभी देखो a11 a22, a11 a22 माइनस माइनस a21 a12, ये तो उसका डिटर्मिनेंट ही हो गया। मैं सीधा लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये है 2x2 के लिए। ठीक है, ये है 2x2 के लिए फाइनल, मतलब यही है हमारा। एक्चुअल में हम ये यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। ये तो एक जनरल फॉर्म हो गया, एक पूरा मतलब रॉ फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, बट एक्चुअल में हम यही यूज करते हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ओके, बट 3x3 के लिए भी एक होता है फॉर्मूला, 4x4 के लिए भी होता है, तो हम 3x3 का हम लिख देते हैं। ठीक है, सो फॉर 3x3 इट इज लैम्बडा स्क्वायर, सॉरी लैम्बडा क्यूब होगा। अब ये चीज याद रखना, फॉर 3x3 के लिए वो लैम्बडा स्क्वायर नहीं और लैम्बडा क्यूब हो जाएगा। सो लैम्बडा क्यूब, ओके, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ये 3x3 के लिए। अब S1 और S2 क्या है? ठीक है, S1 देखो अभी, चलो इधर मैं एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूँ। कहाँ पे? चलो इधर ही बनाए तो ऑल राइट, जहाँ पर है ये A11, देन A22 एंड ये क्या होगा? ये है A33। ठीक है, बाकी जगह पे मैं बस डॉट्स दे रहा हूँ क्योंकि उसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, 9 एलिमेंट्स होता है और बीच में क्या एलिमेंट्स मैंने ले लिया। तो अब देखो S1, ठीक है, S1 का मतलब है ट्रेस। ठीक है, S1 का मतलब है ट्रेस, मतलब A11 A1 A22 और A33 का हम ऐड करना है बस। सो S1 इज इक्वल्स टू ट्रेस, ट्रेस ऑफ A लिख देता हूँ मैं। सो S1 इज ट्रेस, फाइन। S2 क्या है? अब देखो S2 सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स। मतलब क्या है? देखो A11 लेना है। ठीक है, डायगोनल्स क्या है? ये है ना A11 A22 A3, ये डायगोनल्स है। तो A11 लेना है, उसके कॉलम्स और उसके रो को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, देखना भी नहीं है। बचा क्या है? ये छोटा सा 2x2 का स्क्वायर बच जाता है। ठीक है, ये 2x2 का एक स्क्वायर बच जाता है हमारे पास। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, फाइन। और लिख लेना है, चाहे तो रफ में लिख लो। फिर A22 की ओर बनना है, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ देना है। तो बचा क्या? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आंख बंद करके इमेजिन करना है कि ये चारों मिलकर एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। ऑलराइट, ये चारों मिलकर एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसे लिख लेना है। ओके, हो गया। आखिरी, अब तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। A33 है, कॉलम रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, क्या बचा रहा है? ये ऊपर के 4 बच रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, ये अब इसे लेना है, इसका डिटरमिनेंट बनाना है और लिख लेना है। तो हमें 3 आंसर्स मिले, A11 का एक आंसर मिला, 22 का मिला, 33 का मिला, उन्हें ऐड कर देना है, बस यही है। ऐड कर दिया हमने, तो वो जो आंसर मिला वो है S2। और A का जो डिटरमिनेंट है वो तो मतलब पूरे का ही डिटरमिनेंट। ऑलराइट, तो समझ में आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है ना, अच्छे से मतलब रट लो।
ठीक है, फिर भी मैं बताया तो एक मतलब टेक्निक इसे याद रखने का। देखो लैम्बडा स्क्वायर है, फिर ट्रेस है, ठीक है, मतलब लैम्बडा स्क्वायर पे तो कुछ ही नहीं है ऑफ कोर्स, ट्रेस मतलब छोटे छोटे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेना है, 1 2 3, ठीक है, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लिए। फिर ए डिटरमिनेंट मतलब जो यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 है, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट लेने के बाद पूरा दो दो का एलिमेंट लेना है। सो हमने दो दो के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, मतलब उसका डिटरमिनेंट अभी यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2 ही है, तो ये दो दो का एलिमेंट्स मतलब डिटरमिनेंट ही बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है, हो सकता है ना समझे कोई बात नहीं, तभी रटना ही पड़ेगा, बट समझो अभी। फिर लैम्बडा क्यूब आ जाता है, फिर S1 इज द ट्रेस, ठीक है, मतलब पहले तो लैम्बडा क्यूब मतलब कुछ नहीं है, फिर ट्रेस मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, एक प्लस दिस हो गया। फिर S2 मतलब दो दो का एलिमेंट्स, मतलब 2/2 का एक ले लिया हमने, प्लस 2/2 का ले लिया, प्लस 2/2 का ले लिया, हो गया। फिर आता है डिटरमिनेंट, मतलब पूरा 3 क्रॉस 3 का हमने पूरा ले लिया, ऑलराइट, 3 क्रॉस 3 का हमने पूरा मैट्रिक्स ले लिया एज अ डिटर्मिनेंट, ऑलराइट। तो यही है इसका पैटर्न, ठीक है। पहले कुछ ही नहीं लेना है, फिर 1 1 का लेना है, फिर 2 2 का लेना है, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं लेना है, 1 1 का मतलब 1 1 डायगनल्स, फिर 2 2 माइनस एंड देन 3 3 डायगनल्स। अगर तुम ये करो ना 4/4 का, मतलब क्वेश्चन में नहीं आएगा वैसे, बट 4/4 का अगर करो तो क्या होगा, लैम्बडा रेज टू 4 प्लस माइनस S1 क्या रहेगा, ट्रेस ही रहेगा, प्लस S2 S2 क्या होगा, माइनर्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स, और वो अभी 4 क्रॉस 4 का है, तो 4 क्रॉस 4 के में अगर ये ले ले हम एक एलिमेंट्स ले ले, तो उसके उस रो और उस कॉलम को छोड़ दे, पूरा माइनर ले ले, तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का ये बनेंगे ना, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्सेस बनेंगे। तो वो पूरे डायगोनल्स हमें, वो पूरे माइनर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। फिर आ जाएगा एक S3 करके, S3 लैम्बडा। फिर S3 में क्या होगा, एक्चुअली S3 में हमें वो छोटे छोटे 2 क्रॉस 2 के माइनर्स लेने पड़ेंगे। फिर लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट, ऑलराइट, हमें लास्ट में मिलेगा डिटर्मिनेंट, और वहाँ पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में कुछ नहीं, फिर S1 में ट्रेस, फिर S2 में 2 क्रॉस 2 के छोटे छोटे माइनस, S3 में 3 क्रॉस 3 के छोटे छोटे माइनस, फिर फाइनली S4 में पूरा 4 क्रॉस 4 का पूरा मैट्रिक्स, ऑलराइट। अभी ये समझ में ना आए तो चलेगा, कोई बात नहीं, बस ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो। और एक मैं पैटर्न दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस प्लस होता रहता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो हमेशा प्लस से शुरू होगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा। 4 क्रॉस 4 में भी अगर कभी आया तो प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा। तो यही है इसमें, समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद रख लो। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑलराइट। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए गिवन है और हमें इसका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ढूंढना है। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इजी स्टेप वो ये है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। सो आंसर में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है वो, it is lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus of determinant of A equal to 0. So therefore lambda cube नहीं, therefore इसके बाद हमें एक एक करके S1 S2 और S3 ढूंढना पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे ढूंढना है, तो S1 क्या है, S1 इज द ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल, सो इट इज 2 + 3 + 1 इट इज इक्वल्स टू 6। S2 क्या है, S2 है हमारा देखो S2 इज द सम ऑफ माइनर्स, तो 2 है उसका माइनर ये छोटा सा है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 0, सो इट इज 3 प्लस 3 का माइनर क्या है, 2 माइनस 0, सो इट इज 2, फिर 1 का माइनर क्या है, 2 3 जा 6 minus 0, so it is 6, so 9 10 11, and finally the determinant as a whole is equals to 2 है, तो 3 minus 0, so 3 और 0 तो 0 ही रहेगा, और -1, so -1 is 0 0, so it is 0 only, so it is equal to 3, ठीक है, it is equals to 3, all right।
तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर जो है ये इसका हमें अभी इस इक्वेशन में डाल देना है। ऑलराइट, सो एंड ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी। ये एक्चुअली 2 × 3 होगा, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली 2 × 3 एंड नाउ so 2, yes, it is 2 × 3, okay, sorry for the mistake, so it is equal to 6, ठीक है, 6 हो गया। अब इसे हम डाल देते हैं इधर, सो लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस, ओके, प्लस 11 लैम्बडा माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को अभी तुम्हें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करना है, ठीक है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो मुझे तो पता है इसका जो रूट्स क्या है, तो इट इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, ठीक है, इसे सॉल्व करेगा तो तुम्हें भी 1, 2 और 3 मिलेगा। तो ये सारे हैं हमारे आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब हर एक आइगन वैल्यू का अपना खुद का एक आइगन वेक्टर होता है, ठीक है, हर एक आइगन वैल्यू का अपना खुद का आइगन वेक्टर होता है। तो एक एक करके ढूंढते हैं, तो देखो अभी ढूंढेंगे कैसे हम, सो ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0, ये हमें पता है, यही तो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पिछला भाग यही है। सो देयरफॉर ए फॉर, एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 1 क्या होगा, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 इट विल बी ए, अगर लिखो फिर से 2 0 -1 0 3 2 एंड 0 0 1 माइनस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 ही है, तो 1 0 और नहीं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू, ओके, नहीं इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, ये पूरा चीज़ करना है और इसे x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x क्या है यहाँ पर हमें वो ढूंढना पड़ेगा। सो मैं इधर x1 x2 और x3 लिख देता हूँ, ठीक है, एज अ वेरिएबल्स, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 0 0 आना चाहिए। फाइन, तो फाइनली क्या होगा हमारा जो मैट्रिक्स है, इट विल बिकम 2 - 1 इज 1 0 -1 0 2 2 0 0 0 0 0 x1 x2 x3 एंड 0 0 0। तो क्या ये देख सकते हो, ये जो हमें मिला है, ठीक है, ये जो हमें यहाँ पर मिला है, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर नॉन पिवट एलिमेंट्स ढूंढते हैं, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रैंक है 2 और वेरिएबल्स है हमारे पास 3, तो अगर दो वेरिएबल 2 इज द रैंक 3 इज द वेरिएबल्स, तो पैरामीटर्स होंगे 1, करेक्ट। तो पैरामीटर्स अगर 1 हो गए तो कहाँ पे बिठाए हो पैरामीटर को, सो देखो दिस इज अ पिवट एलिमेंट, दिस इज अ पिवट एलिमेंट, दिस इज नॉन पिवट एलिमेंट, तो देयरफॉर लेट x3 इज इक्वल्स टू t, ठीक है, x3 को हम t मान लेते हैं। एंड उसके बाद जो इसको हम खोल कर देखते हैं, 2x2 + 2x3, ठीक है, 2x2 + 2x3 इक्वल टू 0, करेक्ट, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2x2 + 2t इक्वल टू 0, सो देयरफॉर t मतलब 2 2 मैंने कट कर दिया, तो x2 इज इक्वल्स टू -t हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हमें x1 भी ढूंढना है, सो x1 - x3 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x1 - t इक्वल टू 0, सो देयरफॉर, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, x1 इक्वल टू t। तो अब यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ, x1, ठीक है, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू कहाँ गया, x1 कहाँ पे है, तो 1 -1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई t, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ना t -t और t क्या है, t इज अ पैरामीटर, बट यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो अच्छे से, आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं टी पे जीरो डाल दूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। इसलिए हमें यहाँ पर टी नॉट इक्वल टू जीरो का कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी रिटन हियर इटसेल्फ। ऑलराइट, तो ये एक बन गया हमारा। तो यहाँ पर जो आंसर मिला ये डायरेक्टली आइगन वेक्टर नहीं कह सकते, हमें पहले इधर लिखना पड़ेगा आइगन स्पेस फॉर लैम्बडा इक्वल टू क्या है इधर, लैम्बडा इक्वल टू 1 इज स्पैन ऑफ दिस 1 माइनस 1 1, ठीक है। आइगन स्पेस, ठीक है, आइगन स्पेस करके भी एक चीज़ होती है, कंसेप्ट। कभी कभार कह सकते हैं कि आइगन स्पेस ढूंढ कर निकालो, तो याद रखना, ठीक है, आइगन स्पेस यही होता है। और फिर आता है आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए ही, याद रखना लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए ही है ये। नहीं, इधर स्पैन नहीं होगा, इधर डायरेक्टली जो वेक्टर है वो लिखना है हमें। तो इट इज 1 माइनस 1 1। ऑलराइट, तो समझ में आ गया। ऑलराइट, अब हम जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। टू का भी मैं ढूंढ कर निकाल मतलब देता हूँ, ठीक है, टू भी कैसे ढूंढना है। तो सेम प्रोसीजर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ। हाँ, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, करेक्ट। सो इट विल बी, चलो चाहे तो मैं अलग से लिख कर दिखा देता हूँ। 2 0 माइनस 1 0 3 2 0 0 1 माइनस 2 2 2 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं होगा, हाँ याद रखना, x1 x2 x3, all right, this is whole equal to 0 0 0, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। सो 2 माइनस 2, ओके, 2 माइनस 2 इज 0 0 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ऑल राइट, समझ में आ गया ये अच्छे से। x1 x2 x3, ऑल राइट, इक्वल टू 0 0 0। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। क्या मैं, ठीक है, क्या मैं इसे इन दोनों रोज़ को, ठीक है, इन दोनों रोज़ को मैं पलट सकता हूँ, ठीक है, 0 1 2 और 0 0 माइनस 1 को पलट देता हूँ। सो इट विल बिकम 0 1 2 एंड देन इट विल बिकम 0 0 माइनस 1, ठीक है। तो अभी 0 1 2 इधर है और 0 0 माइनस 1 इधर है, और ये तो 0 0 माइनस 1 ही है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ही दूसरा चेंज करके दिखा देता हूँ। इससे मतलब ये इन दोनों को मैं माइनस करके इधर पूरा 0 0 0 लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलग से मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ये इधर ही मैं 0 0 0 लिख कर दिखा देता हूँ। ओके, x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 0 0 0। देखो इन सब के लिए ना वो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो अब हम इसके बाद के स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो 0 0 0, तो यहाँ पर पिवट एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, पिवट एलिमेंट्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर पिवट एलिमेंट नहीं है फॉर x1, सो देयरफॉर लेट x1 इक्वल टू t, ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट जो है यहाँ पर ही आता है एक्चुअली। ऑलराइट, सो इट इज़ एक्चुअली x3, ठीक है, माइनस ऑफ x3 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x3 इक्वल टू 0 एंड लास्टली x2 जो है x2, ठीक है, x2 प्लस 2x3, ऑलराइट, 2x यहाँ पर x बहुत ही अलग तरीके से लिखा है मैंने, सो 2x3 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर अभी देखो x3 तो 0 ही है, x2 प्लस 0 इक्वल टू 0, सो x2 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो बस मतलब t 0 0 है, तो x1 x2 x3 equal to 1 0 0 of
t. So therefore eigenspace, alright, eigenspace is equals to, for lambda, okay, for lambda equal to 2 is span of this 1 0 0, okay, and eigen vector for lambda equal to 3 is equals to span, नहीं span नहीं, is equals to सिर्फ यही है 1 0 0, ठीक है। इस तरह से लैम्बडा इक्वल टू 3 का भी निकलेगा, बट वो मैं नहीं ढूंढने बैठूंगा क्योंकि आपको भी तो करना होगा ना, और वीडियो लेंथ भी बड़ा हो जाता है उससे। तो यही है, ठीक है। लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए ये था, लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए ये है, लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए आप ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिए, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो किस तरह से हम उसके थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये हमारे फाइनल 2 क्वेश्चंस। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पहले से ही दिया गया है यहाँ पर, और एक मैट्रिक्स है जहाँ पर वेरिएबल्स है ए और बी, हमें और ए और बी वो ढूंढना है, ठीक है। तो इस केस में इसके रूट्स, मतलब ये लैम्बडा क्या होगा ये ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2x2 के लिए, ठीक है, 2x2 के लिए लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। और हमें दिया क्या है कि लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा प्लस 12 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं कि माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 8 होता है। सो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 8 माइनस 8। सो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए क्या है, ए प्लस 1। सो देयरफॉर ए प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस 9, करेक्ट। ए ढूंढ लिया हमने यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से हम और एक चीज़ जो इन्फर कर सकते हैं वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12। सो देयरफॉर ए माइनस 2b इज इक्वल्स टू 12, और ए हमें पता है जो कि है माइनस 9, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 12। सो देयरफॉर माइनस 2b इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 21। सो b इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ठीक है, या फिर माइनस 21/2 जो भी है वो लिख सकता है। सो दिस इज द आंसर इस क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना है ऐसे क्वेश्चन दिया जाए ना तो रूट्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, एंड फाइनल क्वेश्चन ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे अगर दिया जाए हमें, तो फिर आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस 3s को इस तरह कैसे ढूंढना, मतलब ये ए के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है, बट ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 5i का अगर एक मैट्रिक्स मिल जाए तो क्या करें, ठीक है। तो इस केस में देखो सिंपल करना क्या है, सबसे पहले तो लैम्बडास ढूंढने हैं, लैम्बडा क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर लैम्बडा माइनस, ये तो मतलब बहुत ही ईजी है, हम आराम से 3 माइनस 2 1 ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। पता है ना, इस तरह से इक्वेशन दिया जाए तो रूट्स हम डायरेक्टली इसका उल्टा इसका उल्टा इसका उल्टा लिख सकते हैं, पता होगा। अब हमें करना क्या है कि ये जैसा इक्वेशन है ना, ठीक वैसा इक्वेशन यहाँ पर बनाना है, जैसे कि लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5, आई तो कुछ नहीं है 1 ही है, तो 5 इंटू 1 नहीं हो गया, ये हमें ढूंढना है हर एक के, ठीक है। तो लैम्बडा क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब 27 माइनस 8 1 माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर इज 9 इंटू माइनस 3 इज माइनस 27 then lambda cube is minus 8 into minus 3 is plus 24, ठीक है, plus 24 and 1 square is 1, ओके यहाँ पर मैंने कुछ तो गलती कर दी। सो 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू माइनस 3 तो माइनस 12 होगा ये, ठीक है। दिस विल बी माइनस 12 एंड देन इसके बाद 5, ओके 5 तो 5 ही है, अभी क्या करूँ मैं,
5 ओके, यहाँ पर मैंने ये नहीं ढूंढा, सो 1 है, लैम्बडा स्क्वायर कितना होता है 1 - 3 होगा, और ये 5, सो फाइनली ए क्यूब -3 ए स्क्वायर प्लस 5 इज इसका आइगन वैल्यूज इज दिस। इन सभी का ऐड करना है क्योंकि सभी एडेड है ना यहाँ पर, लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा क्यूब -3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5, इन सभी का ऐड करना है। सो 27 - 27 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, 27 - 27 plus 5 equal to 5, then finally ये क्या है -8 -12 plus 5, so it will be -20 plus 5 -15, and again 1 -3, okay, 1 -3 plus 5, so 6 - 3 is equals to 3. So answer is 5, 5 -15 and 3. This is the answer, मतलब ये सारे आइगन वैल्यूज है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के। अगर हमें आइगन वैल्यूज ये दिए गए हैं तो, ठीक है, तो समझ में आ गया, ऑलराइट, किस तरह से ये सॉल्व करने इस प्रकार के क्वेश्चंस, यही आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलो फिर, अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ये सब चीज़ें तुम अपने कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉलेज के एंड सेम मिड सेम के लिए पढ़ रहे हो, तो अभी क्या होता है यूट्यूब पे, मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस अननेसेसरी होते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमें उतना पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या आता है। तो कोई बात नहीं, मेरे वेबसाइट पे जाओ, और मेरे वेबसाइट पे मैंने अच्छे से पूरा जितना ज़रूरत है उतना ही मैंने वीडियोस डाल करके सिर्फ आपके कॉलेज के लिए। तो मेरे वेबसाइट पे जाओ, उधर सर्च करो अपना कॉलेज का नाम, और तुम्हें मतलब अपना कोर्स मिल जाएगा, कोर्स जो है या फिर प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करो तो सिर्फ उतने ही वीडियोस दिखेंगे जितना ज़रूरी है, ठीक है, और उसमें तुम्हें PYQs भी मिल जाएंगे, तो वो देख लो फिर, ठीक है, और कितना 1-2 दिन में पूरा सिलेबस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ऑलराइट। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, कोई अच्छा कमेंट भी कर देना, ऑलराइट, एंड थैंक यू वेरी मच।